कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आप लोग के लिए। तो कॉपी और कलम ले लीजिए और बैठ जाइए। बस 15 मिनट से उससे भी कम, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। मैं बस आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अच्छे अच्छे तरीका बताऊंगा कि कम समय में बढ़िया से कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, चलिए आते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पिता पुत्र वाला पूछता ही रहता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप वो बनने लगेगा। ठीक है, 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र देखिए वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो बताएं कि पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र क्रमशः क्या है। इन चारों में से है कोई एक। तो इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एलसीएम मेथड, माफ कीजिए, कोई एक्स वाई मानेंगे, कोई क्या मानेंगे। कुछ मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस मात्र 10 सेकेंड। कैसे, तो इसको बनाएंगे हम लोग ऑप्शन से। कैसे, ऑप्शन से। देखिए कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए पुत्र का उम्र 15 वर्ष है, ठीक है, और पिता का 75 वर्ष। क्या कह रहा है, पहला वाला लाइन पढ़िए। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुना। देखिए 15 का 5 गुना 75 होता है, कहिएगा यस सर बिल्कुल होता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। 5 वर्ष के बाद, समझिएगा, 5 वर्ष के बाद उस पिता की उम्र क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के बाद जो पुत्र है ये हो जाएगा 20 वर्ष का, और ये 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 80 वर्ष का। तो पूछ क्या रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी। देखिए पुत्र का उम्र का ये जो पिता का उम्र है 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना कितना होता है, कहे सर 80 होता है। यानी कि पूछ क्या रहा है, तो पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र। तो बताइए 20 का 4 गुना है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बार समझा दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मान लीजिए पुत्र का उम्र कितना वर्ष है, 15 वर्ष है, कितना 15 वर्ष, और पिता का 75 वर्ष। तब 15 का 5 गुना 75 होता है, बिल्कुल सही बात है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी, यानी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ये 20 वर्ष का हो जाएगा, और ये 5 वर्ष के बाद दोनों में 5-5 वर्ष जुटेगा, ये हो जाएगा 80 वर्ष। 80 5-5 वर्ष के बाद कह रहा है पुत्र का 4 गुना हो जाएगा कौन, पिता। तो 20 का 4 गुना 80 होता है, कहे कि यस सर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना हो जाएगा, 15 और 75 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई थोड़ा सा भी अगर तकलीफ होता है तो एक बार वीडियो में आए और ज़रूर बताएं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको सवाल और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कहता है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़ देते हैं। मतलब ये जो 10 गो आदमियां हैं 4 दिन तक काम करता है। क्या करता है, 4 दिन तक काम करता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 दिन तक काम करता है। तो उकर बाद क्या करता है, 2 आदमी छोड़ देता है, यानी कि 10 से कितना हो गए, 8 हो गए। तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, बस कुछ नहीं करना है। देखिए हम आपको एम डी बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 होता है, लेकिन उतना हम नहीं, फार्मूला छोड़िए हटाइए। 10 गो आदमी है दोस्तों, कितना दिन में किसी काम को कर रहा है, 8 दिन में। चलिए 10 गुना 8 हो गया। फिर कहता है 4 दिन के बाद, यानी ये जो 10 गो आदमियां हैं 4 दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है। उसके बाद क्या हुआ है, 2 आदमी काम छोड़ के चल गया, यानी कि बचा कितना, 8 आदमी। उसके बाद तो बताइए कि मान लो पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिए x दिन लगेंगे, कितना दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। चलिए
इसको फार्मूला बोलते हैं एम डी बराबर m1d1 प्लस m2d2। लेकिन हम आपको फार्मूला की जरूरत नहीं, बस इसको सीख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 10 8 कितना हो गया 80 बराबर 10 चौकी ये हो गया 40 प्लस 8x। अब बताइए दोस्तों, ये 40 प्लस में है, इधर जाकर 80 को हो जाएगा, 80 के इधर माइनस में हो जाता है, 80 में से 40 गया कितना आ जाएगा 40। 8x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 8x बराबर हो गया 40। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 40/8, 8 पंजे 40, 5 कितना आएगा 5। बताइए ऑप्शन नंबर ए आपका 5 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कोई भी अगर तकलीफ होता है तो एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, जरूर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है। कोई भी कहीं भी गड़बड़ होता है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, और पढ़ाई कीजिए मन लगा के, कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, नोट्स और जरूर कीजिएगा, ताकि बाद में भूले तो इसको फिर से कॉपी में देखने के बाद याद आ जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा से, तो इसमें घबराने की बात नहीं, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए अब बताइए क्या होगा। तब बताइए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, क्या हो गया समकोण त्रिभुज, आधार कितना है 5 मीटर है, और कर्ण, कर्ण इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कर्ण आधार और ये लंब है ना, कर्ण कितना है 13 मीटर है। चलिए तो बताइए दोस्तों, कर्ण निकालना है, तो आप लोग को पता है कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, पता है ना आप लोग को। तो कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर 13, तो 13 का स्क्वायर आप लोग सभी को पता है, बच्चे है नहीं 169, माइनस आधार का स्क्वायर 5 5 25। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अब 169 में से 25 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144, और 144 का वर्ग कितना होता है 12। चलिए वर्गमूल क्या हो गया 12, यानी कि उसका निकल गया कर्ण कितना, कर्ण कितना निकल गया 12, या 12 मीटर हो गया आपका कर्ण। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, तो सभी को पता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचा कर्ण, कर्ण गुना ऊंचाई। तो कर्ण कितना है दोस्तों, हाफ गुना 5 गुना 12, चलिए 2 छके 12 और 6 पचे 30, कितना आ गया दोस्तों 30 मीटर स्क्वायर। आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुआ, जी नहीं, फिर से समझ लीजिए दोस्तों, कर्ण दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालना था, तो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण आपका 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 169 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 169 में से 25 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, 12 होता है, कर्ण निकल गया आपका 12। अब निकालना था त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण हाफ गुने कर्ण गुने आधार, आधार गुने कर्ण होता है, समझ में आ गया, कर्ण करे सॉरी माफ कीजिएगा, लंब होता है, हाफ गुने आधार गुने लंब, लंब आपका 12 मीटर था, हाफ और कर्ण कितना आधार कितना था 5, 2 छके 12 6 पचे 30 मीटर आपका आंसर आ गया। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो जरूर 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 से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है, और वीडियो, हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को, जितने भी कमजोर छात्र हैं उसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कहता है दो संख्याओं का योग 29 है, समझने की कोशिश कीजिएगा, तथा उसके वर्गों के बीच का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं के बीच के अंतर क्या हुआ। देखिए हम सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कैसे, देखिए दो गो संख्या का योग, मान लीजिए वो पहला संख्या x हो गया, दूसरा संख्या y हो गया। अब कह रहा संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर कितना है 29 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तथा उनके वर्ग किनके, x स्क्वायर का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, y स्क्वायर बराबर कितना है 145। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कोई अगर तकलीफ है तो बताइए, कहीं से कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यह जो है ना, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई,
आप सभी को पता होगा। तो देखिए ये जो x प्लस वाई है ना दोस्तों, इसके जगह पे हम कितना दे देंगे, x प्लस वाई का मान जो है ना, कह रहा था ना तो उन संख्याओं के बीच के अंतर पूछ रहा है, तो उस संख्या x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 29, कितना हो गया 29, बस x माइनस वाई हो गया। अब x माइनस वाई बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 145 अब बटा के कितना 29, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा था वही ना, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर, जो अंतर उन संख्याओं का बीच का है x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई का मान तो दे दिए, तो 29 पचे 45 से, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5। बताइए 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को रोक के पीछे करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं से कोई तकलीफ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, और ये रहा आज का होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं आपको पिछले मैथ के क्लास में बता चुका हूँ। और जितने भी छात्र हैं, नए छात्र हैं, जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, राधे राधे।